देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो बेसिकली टॉपिक होने वाला है हमारा गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से किस तरीके से फेसबुक पिक्सल को सेटअप करा जाता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके आगे जितने भी इवेंट्स हम बनाने वाले हैं, वो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फेसबुक पिक्सल को सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है? अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि फेसबुक पिक्सल क्या है, तो वो लोग क्या नाम है, मैं उनको एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फेसबुक पिक्सल का, ठीक है? फेसबुक पिक्सल की क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, उन चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है, तो वो इंट्रोडक्शन के अंदर ही सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इसके अंदर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फेसबुक पिक्सल एग्ज़ैक्टली क्या है, किस तरीके से काम करता है और क्यों इसको यूज़ करा जाता है, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी, ठीक है? क्यों कर रहे हो, फेसबुक पिक्सल को क्यों सेट करा जा रहा है वेबसाइट के अंदर, ठीक है? तो उससे पहले फेसबुक पिक्सल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, वही एक पीपीटी बनाई हुई है, इसको वही हम क्या करते हैं, सिंपल अपना स्पॉटलाइट मोड के ऊपर डालते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर कवर करते हैं फेसबुक पिक्सल का इंट्रो, ठीक है? अब फेसबुक पिक्सल बेसिकली क्या होता है, एक ट्रैकिंग कोड होता है, ठीक है, जिसको आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करना होता है और ये जो कोड है, ये मेटा के सिस्टम को ये बताता है कि कितने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक करके वेबसाइट पर विजिट करा या जो भी आपका एक्शन है उस एक्शन को परफॉर्म करा। बेसिकली मोटी मोटी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो फेसबुक पिक्सल का जो कोड है वो ये ट्रैक करता है कि जो भी यूजर ऐड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आ रहा है वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अब एक्टिविटी कुछ इस तरीके से हो सकती है, जैसे वो यूजर के पेज व्यू को ट्रैक कर सकता है कि किसी यूजर ने आपके पेज को व्यू करा हो, उसको पिक्सल क्या कर लेगा, ट्रैक कर लेगा। उसके बाद जिस यूजर ने आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करा होगा, कितने ऐड टू कार्ट हुए हैं उनको ट्रैक कर लेगा, ठीक है? परचेज को ट्रैक कर सकता है, लीड फॉर्म आपका जो होगा उसको सबमिट करने वाले एक्शन को ट्रैक कर सकता है, ठीक है? तो कहने का पर्पस ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप जब फेसबुक के अंदर काम करते हो या फेसबुक के अंदर ऐड चलाते हो, तो फेसबुक पिक्सल बहुत आपका इंपॉर्टेंट एसेट होता है जिसको आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर सबमिट करना होता है, राइट? अब इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई हमारा फेसबुक पिक्सल यूज क्यों करा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैकिंग के लिए काम आता है, ठीक है? फेसबुक पिक्सल का जो मेन पर्पस होता है वो वेबसाइट के डाटा को मेटा एड्स के साथ कनेक्ट करना होता है, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए ये यूज करा जाता है, ठीक है? अब कन्वर्जन एग्जैक्टली क्या होते हैं, कन्वर्जन का सीधा सा पर्पस होता है आपका एंड गोल। एंड गोल का मतलब ये होता है कि जैसे मानकर चलिए आप एक ई कॉमर्स की वेबसाइट रन कर रहे हो और ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए आपने ऐड चला दिया फेसबुक के ऊपर, ठीक है? अब आपका मेन टारगेट क्या होगा या मेन गोल क्या होगा कि जो भी यूजर मेरे ऐड को फेसबुक के ऊपर देख रहा है वो ऐड पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर आए और मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर ले। तो यहाँ पर आपका जो एंड गोल है वो क्या हो गया, यहाँ पर आपका एंड गोल हो गया परचेज, ठीक है? तो उस परचेज के होने को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जन बोलेंगे, राइट? तो कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए मतलब आपके मेन एक्शन को या एंड एक्शन को ट्रैक करने के लिए फेसबुक पिक्सल को यूज करा जा सकता है। अब कन्वर्जन आपके लिए कुछ भी हो सकता है, अगर आप सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो कन्वर्जन आपके लिए लीड हो सकता है। अगर आप क्या नाम है किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो कन्वर्जन आपका सेल हो सकता है, किसी सर्विस को सेल कर रहे हो तो वहां पर आपका कन्वर्जन सेल हो सकता है, ठीक है? तो अलग अलग तरीके के बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग आपके कन्वर्जन चेंज होते रहते हैं। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है वो है रीटारगेटिंग एड्स। अब रीटारगेटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने भी कई बार नोट करा होगा कि आपने क्या करा, फेसबुक के ऊपर कोई ऐड देखा, उसके ऊपर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद अब आप जहां भी जा रहे हो तो वही प्रोडक्ट या वही ऐड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? वो होती है रीटारगेटिंग कि जिस भी यूजर ने मेरे ऐड के साथ इंटरेक्शन कर दिया, अब उस यूजर को मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या कर सकता हूँ, अपने ऐड को दिखा सकता हूँ, ठीक है? ताकि उन लोगों को, जिन लोगों ने मेरे फाइनल एक्शन को या कन्वर्जन को कंप्लीट नहीं करा है, उनको मैं दोबारा अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर आ सकूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रीटारगेटिंग, जिसके थ्रू आप अपने सेल्स या लीड्स आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? थर्ड इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो है कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए। एक्शन के बेस पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को बिल्ड कर सकते हो। जैसे आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स की है, ठीक है? मैं ये कहता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर मैं उन लोगों को ट्रैक करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे इस कलेक्शन पेज को विजिट करा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पेज के लिए सेपरेट एक ऑडियंस बना सकता हूँ। अब जो भी यूजर फ्यूचर में मेरे इस पेज के ऊपर आएगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पिक्सल की ऑडियंस में ऐड हो जाएगा, जिससे क्या होगा, फ्यूचर में मेरा उन लोगों के लिए ऐड दिखाना है, उन लोगों को टारगेट करना आसान हो जाएगा जिन लोगों ने मेरे इस पेज को विजिट करा।
तो ये भी एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी सेल्स वगैरह या लीड वगैरह बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस का मतलब है कि जिन लोगों ने पास्ट में आपकी वेबसाइट पर आकर परचेजिंग करी है, उनके जैसी सिमिलर ऑडियंस को आप क्या करना चाहते हो, बिल्ड करना चाहते हो। मेटा को ये कहना चाहते हो कि भाई 10 लोग हैं जिन्होंने मेरी वेबसाइट के ऊपर परचेजिंग करी, अब इन 10 लोगों से मिलती जुलती ऑडियंस को आप क्या करो, मेरे ऐड को दिखाओ। जैसे होता नहीं है कि भाई हमने एक शॉप ओपन करी है, शॉप ओपन करने के बाद क्या हुआ, मेरी वेबसाइट, मेरी शॉप के ऊपर एक कस्टमर आया, उसने मेरे शॉप से कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया। अब उसका जो एक्सपीरियंस है मेरी शॉप के साथ, मेरे प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छा रहा, तो वो क्या करा, उसने 10 कस्टमर वो और ले आया। तो एक यूजर जिसने मेरे शॉप पर आकर परचेजिंग करी और उसके रेफरेंस से 10 कस्टमर और आए, तो वो 10 कस्टमर मेरे क्या हो गए, वो 10 कस्टमर मेरी लुक लाइक ऑडियंस हो गए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो। तो लुक लाइक ऑडियंस बिल्ड करने के काम भी आता है, एंड देन उसके बाद एड को ऑप्टिमाइज करने के काम आता है। ठीक है, एड से जब आपकी वेबसाइट के ऊपर यूजर आएगा, उसके डाटा को टारगेट करने के लिए, एड को क्वालिटी डाटा देने के लिए हम क्या करते हैं, फेसबुक पिक्सल को यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अगर आप चाहे सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे आप ई कॉमर्स की वेबसाइट को रन कर रहे हो, आपकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगा होना चाहिए। किस केस में, अगर आप मेटा के ऊपर या फेसबुक के ऊपर एड रन कर रहे हैं। इसीलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पर अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखते हैं कि भाई सेटअप पिक्सल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगी। ठीक है, सबसे पहले सेटअप पिक्सल करने के लिए ना कुछ बेसिक चीजें आपको चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको चाहिए बिजनेस मैनेजर। अब बिजनेस मैनेजर फेसबुक के अंदर क्या है, जिन लोगों को नहीं पता है तो वो क्या कर सकते हैं, चैनल पर जाकर यहाँ पर आपको नीचे क्या मिलेगी, फेसबुक की प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पर इस सेकंड नंबर की वीडियो को देख लीजिएगा, जहां पर मैंने पूरा फेसबुक बिजनेस मैनेजर को एक्सप्लेन करा हुआ है, किस तरीके से क्रिएट करा जाता है। तो वहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उसके बाद मेटा का एड अकाउंट होना चाहिए, जहां से आप फेसबुक के ऐड को रन कर रहे हो उसका एक एड अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट आपको दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास ये एक वेबसाइट है। ठीक है, हमारे पास ई कॉमर्स की वेबसाइट है, हालांकि डमी वेबसाइट है, मगर इसके ऊपर हम पिक्सल सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट का मेरे पास एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि एक्सेस हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें आपको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं पिक्सल की आईडी। पिक्सल की आईडी आपको फेसबुक के एड मैनेजर से मिलेगी, फेसबुक के बिजनेस मैनेजर से मिलेगी। वो हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से पिक्सल की आईडी को क्रिएट करा जाता है, क्योंकि यही एक मेन चीज है। अगर ये आपके पास नहीं होगी तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर, एड मैनेजर, वेबसाइट एक्सेस, इनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपकी अगर वेबसाइट कोडिंग की है तो आपके पास कोड का एक्सेस होना चाहिए। अदरवाइज वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट या शॉपिफाई जैसी वेबसाइट के ऊपर आप काम कर रहे हो तो इजीली आप विदाउट कोड एक्सेस आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या कर सकते हैं, पिक्सल इंटीग्रेट कर सकते हैं, या जीटीएम की हेल्प से इंटीग्रेट कर सकते हो। अब जीटीएम में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, चाहे आपकी वेबसाइट कोडिंग की हो, चाहे शॉपिफाई पे हो, चाहे वर्डप्रेस पे हो, किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर आप वेबसाइट को यूज कर रहे हो, इजीली आप क्या कर सकते हैं, वहां पर अपनी वेबसाइट के अंदर जीटीएम की हेल्प से पिक्सल सेट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम अभी देखने वाले हैं, मेन टॉपिक वही है हमारा। ठीक है, अब सेटअप करने के बेसिकली दो मेजर तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट वेबसाइट के अंदर इंस्टॉलेशन कर लीजिए, या आप गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से क्या करेंगे, अपने मेटा पिक्सल को यूज करेंगे। अब प्रोफेशनल एज ए मार्केटर अगर आप काम करें या कभी किसी एजेंसी में आप काम करोगे, अपने प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है गूगल टैग मैनेजर, जिसको इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज करा जाता है। और वही चीज आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद फेसबुक पिक्सल की कुछ एडवांटेजेस आपकी यहाँ पर आ जाती हैं, जैसे एक्यूरेट कन्वर्जन ट्रैकिंग। ठीक है, रियल टाइम डाटा मिलता रहता है कि ऐड के थ्रू क्या रिजल्ट आपके अचीव हो रहे हैं, तो वहां से आप पूरा अपने ऐड की परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो आपको एडवांटेज मिल जाती है वो मिल जाती है बेटर एड टारगेटिंग। जितना क्वालिटी डाटा आप फेसबुक पिक्सल के अंदर पुट करोगे, उतना आपका जो फेसबुक का ऐड है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो फेसबुक क्या करता है, यूजर बिहेवियर को एनालिसिस करने में आपकी हेल्प करता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है फेसबुक ऐड के अंदर। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है रीटारगेटिंग कैंपेन्स पॉसिबल हो जाते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक पिक्सल लगाया हुआ है, फेसबुक के सिस्टम में आपने फेसबुक पिक्सल क्रिएट करा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, रीमार्केटिंग कैंपेन्स रन कर सकते हो। उन लोगों को आप दोबारा अपना ऐड दिखा सकते हो जो लोग आपकी वेबसाइट पर एक बार विजिट कर चुके हैं। ठीक है, फोर्थ आ जाता है यहाँ पर ऑडियंस बिल्डिंग। ऑडियंस बिल्डिंग में आप लुक लाइक काइंड ऑफ ऑडियंस बना सकते हो। कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये आपका
बहुत अच्छे से तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिनकी हेल्प से आप क्या करते हैं, अपने कैंपेन को और अपने मार्केटिंग को बहुत स्ट्रांगली प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर जैसे एक नोट लिखा हुआ है, पिक्सल की वजह से एड्स का आरओआई काफी इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। ये एक्चुअल बात है कि आप अगर फेसबुक के अंदर फेसबुक पिक्सल को यूज करके ऐड रन कर रहे हो तो आपका जो आरओआई है या आपका जो अमाउंट जो आप ऐड के अंदर यूज कर रहे हैं उससे आप बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, फेसबुक की कुछ लिमिटेशन भी है, ठीक है। उन लिमिटेशन को समझना भी आपके लिए जरूरी है। सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो है प्राइवेसी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। आईओएस अपडेट और प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से ना कुछ ट्रैकिंग लिमिटेड हो सकती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि भाई यूजर क्या कर रहा है, सफारी यूज कर रहा है, तो उसके सफारी में क्या होता है, एड ट्रैकर लगे होते हैं, एड ब्लॉकर लगे होते हैं, तो उससे ना प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं हो पाती, तो ट्रैकिंग कहीं ना कहीं लिमिटेड हो सकती है उन लोगों के लिए जो लोग आईओएस के ऊपर आपके एड को क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। दूसरा हो जाता है ब्राउज पैकिंग इशू, ठीक है। ब्राउजर में एड ब्लॉकर किसी ने लगा रखा है तो पिक्सल के अंदर वो डाटा उस यूजर का ट्रैक नहीं होगा, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शंस हैं। तीसरा है टेक्निकल सेटअप। अब बिगिनर के लिए टेक्निकल सेटअप थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इधर उधर जाना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए जीटीएम को बेस्ट प्रेफर मेथड कहा गया है कि जीटीएम की हेल्प से आप ना बहुत सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो, अपने फेसबुक पिक्सल को लगा सकते हो, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आपको थोड़ा बहुत पहले से आता हो, ठीक है। और डाटा डिले इशू कभी कभी इसमें हो जाता है। डाटा डिले इशू इस तरीके से होता है कि अगर आपका कोई कन्वर्जन हुआ है या कोई इंपॉर्टेंट एक्शन हुआ है तो वो रियल टाइम पर पिक्सल के अंदर कैप्चर नहीं हो पाता। अब ये हो सकता है आपका ब्राउजर आउटडेटेड हो, अब ये हो सकता है कि भाई आपने अपने इसके अंदर ब्राउजर के अंदर कहीं ना कहीं एड ब्लॉकर लगा रखा हो, या आपका नेट स्लो हो, या पिक्सल की इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं आपने क्या कर रखी हो, गड़बड़ी कर रखी हो, ब्राउजर के अंदर कैशे बहुत सारे क्रिएट हुए पड़े हो। तो इन सारी चीजों को ना आपको ध्यान रखना है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं मगर कहीं ना कहीं आपके रियल टाइम पर इम्पैक्ट डालती हैं। अब इसमें लोग ज्यादातर जो एक्चुअल एक प्रोफेशनल मार्केटर होता है ना, वो क्या करते हैं, सर्वर साइड ट्रैकिंग या कन्वर्जन एपीआई यूज करते हैं, ठीक है। सर्वर साइड ट्रैकिंग हो या कन्वर्जन एपीआई, दोनों से क्या होता है, मैक्सिमम डाटा और क्वालिटी डाटा आपका क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ जीटीएम कन्वर्जन एपीआई को यूज करते हुए हम अपने पिक्सल को सेट करेंगे ताकि डे वन से हमारा जो पिक्सल है वो क्या करे, हमारी वेबसाइट से क्वालिटी डाटा कैप्चर करना स्टार्ट कर सके, जिसकी हेल्प से हम अपने कैंपेन को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब डायरेक्ट सेटअप और गूगल टैग मैनेजर के अंदर एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। डायरेक्ट सेटअप में क्या होता है, डायरेक्ट सेटअप में जो फेसबुक पिक्सल का जो कोड है वो आपको कहाँ लगाना होता है, अपनी वेबसाइट में डायरेक्ट लगाना होता है। सेटअप सिंपल है मगर कहीं ना कहीं आपको, अगर कोडिंग की वेबसाइट है तो डेवलपर पे डिपेंड रहना पड़ेगा, और दूसरा क्या है, अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो आप वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट के ऊपर भी क्या कर सकते हो, गलती कर सकते हो। जीटीएम की हेल्प से फेसबुक पिक्सल को लगाना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि जीटीएम में क्या है, थोड़ा बहुत टेक्निकल आपका आएगा मगर इंटीग्रेशन करना, सेटअप करना बहुत आसान है और जिसमें आप बहुत एडवांस ट्रैकिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर अगर आप इम्प्लीमेंटेशन या ट्रैकिंग सीखना चाहते हो ना, तो जीटीएम वाला जो मेथड है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। रिकमेंडेशन भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जीटीएम टैग मैनेजर लिखा हुआ है, ठीक है। और फेसबुक पिक्सल के रियल यूज केसेस क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज करा जा सकता है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद लीड जनरेशन वेबसाइट के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। लीड को कैप्चर करने के लिए, फॉर्म को सबमिट जो हुआ है मेरा, उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए, ठीक है। और आपका सर्विस बेस्ड जो बिजनेस होते हैं ना, सर्विस बिजनेस जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए भी ये ज्यादातर क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। तो फेसबुक पिक्सल जो है आपका, ठीक है, पिक्सल डाटा से मार्केटर क्या कर सकते हैं, बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं, रीमार्केटिंग कैंपेन्स रन कर सकते हैं, कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या है, एडवांटेजेस है। आई होप कि आपको ना पिक्सल के बारे में बहुत डिटेल में नॉलेज मिल गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जीटीएम के अंदर हमें फेसबुक पिक्सल को सेटअप करना है अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहली जो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मेरे पास फेसबुक पिक्सल की आईडी होनी चाहिए। अगर मेरे पास फेसबुक पिक्सल की आईडी नहीं है तो मैं जीटीएम के थ्रू कुछ भी सेटअप नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पर, मुझे जाना पड़ेगा अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर, जहां पर मैं क्या करूंगा, अपने फेसबुक पिक्सल की आईडी को पहले क्रिएट करूंगा। कैसे जाएंगे, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है adsmanager.facebook.com, ठीक है। ये यूआरएल आप देख लेना, adsmanager.facebook.com, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप सीधा कहाँ चले जाओगे, अपने एड मैनेजर के अंदर, जहां से आप फेसबुक के अंदर एड चलाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आपको जाना है अपने बिजनेस मैनेजर में। जैसे मेरा एक बिजनेस मैनेजर है, प्रैक्टिस बिजनेस मैनेजर, मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कहाँ चला जाऊंगा, इसकी सेटिंग में चला जाऊंगा। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाटा सोर्स का, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे और डाटा एंड पिक्सल का आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। डाटा सेट एंड पिक्सल के ऊपर अब ये मेरे कुछ यहाँ पर डमी पिक्सल क्या हुए पड़े हैं, क्रिएट हुए पड़े हैं। ठीक है, नया पिक्सल अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम इस पैनल पे आओगे तो यहीं पर बीच में सेंटर में आपको ये वाला बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, पिक्सल क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हो। मैं सिंपल इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अपने पिक्सल का नाम दे देता हूँ, जैसे YT प्रैक्टिस पिक्सल। ठीक है, मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ, ये मैंने नाम दिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ कैटेगरी पूछ रहा है। ठीक है, कैटेगरी में आपको अपने बिजनेस की कैटेगरी बतानी पड़ती है कि भाई मेरा जो बिजनेस है वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। जैसे यहाँ पर इकोनॉमिक आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर नेशनलिटी आ रहा है, पर्सनल है, हार्डशिप आ रहा है। ठीक है, तो आपको लगता है कि अगर मेरा जो बिजनेस है इन कैटेगरीज में फॉल करता है तो आप इसको क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। अदरवाइज आप इसको एज इट इज रखोगे और यहाँ से क्या कर दोगे, क्रिएट कर दोगे। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको यहाँ से क्रिएट करोगे, हार्डली 2-4-5 सेकंड का टाइम लेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये अपने आप क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि जो आप पिक्सल सेट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए आप कौन से ऐड अकाउंट को यूज करना चाहते हो। ठीक है, जिसके थ्रू आप ऐड चलाओगे। तो यहाँ पर मैं जैसे इसी को क्या कर देता हूँ, इस अकाउंट को कनेक्ट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर इसको स्किप कर देते हो तो बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, अभी इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो गया, आपके अकाउंट में ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। क्योंकि आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम अगर आप क्रिएट करोगे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो मैं भी अभी इसको क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मेरा क्या होगा, डाटा सेट क्रिएट हो। पिक्सल को अब डाटा सेट के नाम से जाना जाता है एक ही चीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गो टू इवेंट मैनेजर। गो टू इवेंट मैनेजर में जब आप जाओगे तो एक नई विंडो आपकी ओपन होगी और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, पिक्सल आ जाएगा जो आपने क्रिएट करा है। अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है फेसबुक पिक्सल को सेट करने का। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेटअप मेटा पिक्सल, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको एक कोड दिखेगा, इंस्टॉल कोड मैनुअली, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, एक मेटा पिक्सल का कोड दिखेगा। ठीक है, तो मैं सिंपल इस पे क्या कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इस कोड को मैं क्या करूंगा, नोटपैड के ऊपर एक बार यहाँ पर सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने नोटपैड को ओपन करा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, यहाँ पर देखो ये मेरा क्या है, मेटा पिक्सल का कोड है। इस कोड में आपकी यूनिक आईडी है। ठीक है, यूनिक आईडी कौन सी है, ये वाली, ये वाला जो नंबर है, ये हर पिक्सल का एक यूनिक नंबर होता है। ठीक है, जब भी आप जितनी भी बार पिक्सल क्रिएट करोगे, हर बार आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर इस तरीके से आपको एक नंबर दिखाई देगा, ये वाला। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अभी इसको मैं यहाँ से एक बार मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑन एडवांस मैचिंग, इसको आप ऑन कर दीजिएगा ताकि जैसे कई बार हम क्या करते हैं, फॉर्म वगैरह फिल कराते हैं, ऑर्डर वगैरह रिसीव करते हैं, तो ऑर्डर चेकआउट फॉर्म क्या होता है, चेकआउट फॉर्म में सिटी होता है, ठीक है, कंट्री होता है, आपका क्या नाम है, ईमेल एड्रेस होता है, उसके बाद आपका पिन कोड एरिया होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को भी पिक्सल ट्रैक कर सके जिससे क्वालिटी डाटा उसके अंदर डेवलप हो सके। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इनको ऑन कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से डन करेंगे। डन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप वापस इस विंडो के ऊपर वापस आ जाओगे। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पर क्या है, ये मेरा जो पिक्सल है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर लगा नहीं है, मैंने सिर्फ अभी आईडी क्रिएट करी है। ठीक है, अब चलते हैं हम जीटीएम के अंदर। जीटीएम के अंदर दो तरीके से आप पिक्सल सेट कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका ये है कि जो आपको ये कोड मिला है, ये वाला, इस कोड को आप पूरा कॉपी कर लो और इस कोड को आप क्या कर सकते हो, जीटीएम के अंदर डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि हमारी जो इस कोड के अंदर क्या है, ये यूनिक आईडी है, इस यूनिक आईडी को मैं यूज करते हुए क्या करूंगा, अपने फेसबुक पिक्सल को सेट करूंगा। दोनों तरीके बता देता हूं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कोड को, डायरेक्ट कोड के थ्रू अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे। नया टैग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ FB पिक्सल टैग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉलेशन टैग डाल देते हैं, सेटअप टैग। ठीक है, सेटअप टैग डाल देते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर आपसे पूछेगा कि कौन सा टैग टाइप है आपका। तो मेरा जो ये कोड है, ठीक है, जो मैंने अभी पिक्सल के लिए बनाया है, ठीक है, इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब ये कोड मेरा क्या है, HTML कोड है, तो मैं यहाँ से क्या सेलेक्ट कर लूंगा, कस्टम HTML, और इस कोड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इस कोड को मैं क्या करूंगा, अपने ट्रिगर दूंगा
क्या ट्रिगर दूंगा कि मेरा ये कोड वेबसाइट के ऑल पेजेस के ऊपर एक्टिव हो जाना चाहिए, ठीक है। और सिंपल आप इसको सेव करोगे। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको एक बार प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है। प्रीव्यू करने के बाद आपका यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आपकी वेबसाइट लोड होगी, ये जो हमने सेटअप टैग बनाया है ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मेरी वेबसाइट लोड हो गई, मेरी वेबसाइट कनेक्ट हो गई। कनेक्ट होने के बाद जो हमने टैग बनाया था, ठीक है, ये हमारा टैग क्या हो गया, यहाँ पर देखो फेसबुक पिक्सल सेटअप टैग हमारा क्या हो गया, यहाँ पर फायर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, ये फेसबुक पिक्सल का जो सेटअप टैग है ये फायर हो गया, ठीक है। एक तो तरीका हुआ ये, मैं भी क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद इस विंडो को भी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और जो हमने टैग बनाया है सेटअप टैग, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आई होप कि आपको डायरेक्ट कोड इंप्लीमेंटेशन करना आ गया होगा। एक तो तरीका ये वाला हो गया, इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि इस कोड के अंदर जो मेरी आईडी है, इस आईडी को मैं यूज करूंगा, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ से क्या करता हूँ, इस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ एक न्यू टैग में, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, FB पिक्सल सेटअप टैग, ठीक है। मैंने नाम दिया, क्लिक करा। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर है ना टेम्पलेट मिलेगा फेसबुक का। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, आप यहाँ पर सर्च कर लेना। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर जाइएगा, डिस्कवर मोर टैग टाइप कम्युनिटी टेम्पलेट गैलरी, इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है फेसबुक पिक्सल, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे फेसबुक पिक्सल, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ऐड टू वर्क स्पेस इसको कर दीजिएगा और यहाँ से ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ऐड करने के बाद आपका यहाँ पर क्या होगा, एक टेम्पलेट ऐड हो जाएगा टैग के अंदर। अब यहाँ पर आपको वो क्या करनी है, आईडी देनी है, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका होता है और इससे आप अपने क्या कर सकते हो, आगे जो वीडियो में हम इवेंट सेटअप करेंगे वो आसानी से आप इवेंट भी सेटअप कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फेसबुक पिक्सल की मैंने आईडी दे दी। अब ये जो मेरी आईडी है ये है मेरी कांस्टेंट। तो GTM के अंदर हम इस आईडी को भी एज ए वेरिएबल बना लेंगे, जिस तरीके से हमने गूगल एनालिटिक्स की आईडी को वेरिएबल बनाया था, ठीक है। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं FB पिक्सल पिक्सल आईडी वेरिएबल का नाम दे देते हैं। क्लिक करेंगे, वैल्यू क्या है मेरी कांस्टेंट, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, उस वैल्यू को पेस्ट करो, ठीक है। इतना करने के बाद आप यहाँ से सिंपल क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद वापस जाएंगे इस विंडो पे और यहाँ पर एक बार दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब कभी भी आपको कहीं भी फेसबुक पिक्सल की आईडी यूज करनी हो तो सिंपल वापस यहाँ पर जाइए और यहाँ पर फेसबुक पिक्सल आईडी सेलेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक ऑप्शन मिलेगा मुझे एनहेंस्ड ई-कॉमर्स डाटा लेयर इंटीग्रेशन, इसको आप ऑन कर देना, ठीक है। करना चाहते हो तो, बाकी अगर नहीं करना चाहते तो हम वेबसाइट में प्लगइन की हेल्प से भी कर सकते हैं। वर्डप्रेस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी मैं हाल फिलहाल के लिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ और उसके बाद सिंपल मैं क्या करूंगा, नीचे जाऊंगा और यहाँ पर मैं ट्रिगर के बना दूंगा ऑल पेजेस के ऊपर इस टैग को फायर करा दूंगा, ठीक है। ये चीज करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। अब आप अगर टेस्ट करोगे अपनी रिव्यू विंडो में जाकर इस टैग को, तो भी आपका जो फेसबुक पिक्सल का टैग है वो क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा। देखो यहाँ पर मेरी वेबसाइट दोबारा से लोड हो गई। लोड होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरी वेबसाइट लोड होते ही यहाँ देखो फेसबुक पिक्सल का टैग दोबारा से मेरा क्या हो गया, फायर हो गया, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या कि हमने अपने फेसबुक के अपनी वेबसाइट को एक बार लोड करा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ, सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो फेसबुक पिक्सल सेटअप टैग फायर 2 टाइम। 2 टाइम का मतलब क्या हुआ कि 2 बार ये क्या हुआ है, मेरा एक्टिव हुआ है। और अभी यूजर कौन से पेज पर है, यूजर है एक प्रोडक्ट पेज पर, जिस पेज का नाम है एस लाइन मैन फुल स्लीव चेक प्रोडक्ट। ये देखो यहाँ पर ये ट्रैक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, सारी चीजें ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, सेटअप हो गया। तो मैं इसको यहाँ से क्या करूंगा, फिनिश करूंगा। फिनिश करने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको सिंपल कट कर देता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ और इसको यहाँ से सबमिट कर, ठीक है। अब ये मेरा पूरा पिक्सल क्या हो गया, मेरी वेबसाइट के ऊपर सेटअप हो गया। सेटअप होने के बाद आपको एक छोटा सा काम और करना है, वेबसाइट के अंदर अपने ब्राउजर में क्या कर लेना है, आपको एक एक्सटेंशन यूज कर लेना है, ठीक है। एक्सटेंशन का नाम मैं बता देता हूँ, जाइएगा यहाँ पर लिखिएगा मेटा पिक्सल
हेल्पर, ठीक है। ये एक्सटेंशन है, इसको आप क्या करेंगे अपने ब्राउजर में ऐड कर देंगे। मेरे में ऑलरेडी हुआ पड़ा है, ठीक है। कहाँ पर हुआ पड़ा है मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। मेटापिक्सल हेल्पर का यहाँ पर एक मेरा एक्सटेंशन होगा, कहाँ है, ये रहा, ये नहीं है, सॉरी, मैं नीचे जाता हूँ, कहाँ दिख गया, ये रहा, ठीक है। मैं इसको ऐसे पिन कर लेता हूँ तो ये फ्रंट पे आ जाता है। अब इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है कि जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर जाएगा, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, कौन सा इवेंट आपका कैप्चर हो रहा है, ठीक है, वो चीजें ट्रैक करने में आपको यहाँ पर हेल्प लगेगी। आपको बार बार मेटापिक्सल की आईडी को या मेटापिक्सल को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्रंट पे ही देख सकते हो कि यूजर ने कौन सा इवेंट परफॉर्म करा। जैसे देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है, अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, ये इनएक्टिव है। मैं जैसे ही इस वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि मैंने अब क्या कर रखा है, अपनी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल इंटीग्रेट कर रखा है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेरी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर ये एक पिक्सल एक्टिव हो जाएगा। मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अभी जैसे यहाँ पर नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है, मैं एक बार यहाँ पर जाता हूँ, इसको डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मे भी हो सकता है टाइम ले एक्टिव होने में, 5-10 सेकंड का टाइम ले लेता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ से मैं, ये मेरे एड ब्लॉकर, ठीक है। और हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक बार जाते हैं GTM के अंदर, सारे टैग्स को एक बार दोबारा से सबमिट कर देते हैं, ठीक है। फेसबुक पिक्सल में कहाँ है हमारा फेसबुक पिक्सल, ये रहा, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल अभी यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका डैशबोर्ड हो गया है रेडी। यहाँ पर पहले नॉट एक्टिव दिखा रहा था, अभी अब एक्टिव हुआ है नहीं हुआ है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो आप यहाँ पर आकर भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हैं, टेस्ट इवेंट का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसके URL को कॉपी कर लेता हूँ, वापस जाते हैं इवेंट में, ठीक है, टेस्ट इवेंट में चैनल सेलेक्ट करेंगे, वेबसाइट, यहाँ पर आपको दिखेगा, क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, अपनी वेबसाइट को टेस्ट इवेंट पे डाल दूंगा, ठीक है। टेस्ट इवेंट पे डालने के बाद अगर मेरे यहाँ पर इवेंट पॉपुलेट हो रहे हैं, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा मेटापिक्सल प्रॉपर तरीके से सेटअप हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर इवेंट पॉपुलेट नहीं हो रहे तो आप इसको 10-15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, कभी कभी एक्टिव होने में ही टाइम लगाता है, ठीक है। उन सारी चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना कि भाई मेरा एक्टिव नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कई बार क्या होता है टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी इसको हाल फिलहाल के लिए एज इट इज छोड़ देता हूँ, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से हम रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग रहा हो, ठीक है। आई होप कि आपको ना प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरीके से मेटापिक्सल के टैग को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। हमारा GTM के अंदर अगर हमारा जो सेटअप टैग फायर हो रहा है तो इसका मतलब मेरी वेबसाइट के ऊपर एक्टिव हो गया, मगर यहाँ पर दिखने में अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो इस तरीके से ना आप अपनी ई-कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर GTM की हेल्प से पिक्सल को सेट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आगे आने वाली वीडियोज़ में हम फेसबुक पिक्सल के अंदर जितने भी इवेंट्स हैं लाइक एड टू कार्ट, चेकआउट, ठीक है, वो सारी चीज़ों को सेट करना हम देखेंगे किस तरीके से GTM की हेल्प से वो सारे इवेंट क्रिएट करे जाते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।